नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अपन बात कर रहे थे चौहानों की। चौहानों में हम बात कर रहे थे अजमेर शाखा के चौहान। कल हमने पढ़े थे पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर। गोविंदराज लिखवा दिया था वहां पे, तो उसकी जगह करेक्ट कर लेना। कहाँ करेक्ट करना है वो भी बता देंगे। अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, चौहान पढ़ने के लिए, तो अंत से जरूर जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा पढ़ाई करने का तरीका क्या है। और अगर काम की चीज लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते आगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। तो हमने सबसे पहले कल क्या पढ़ा था? दो चीजें, दो राजा पढ़े थे हमने, दो शासक। कौन कौन से? एक तो पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज द्वितीय पढ़ा था हमने। और दूसरा जो शासक था वो हमने पढ़ा था सोमेश्वर। ये दो शासक पढ़े थे। और हमने पृथ्वीराज थर्ड जो है, तृतीय है, उसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था। उसका इंट्रो पढ़ा था हमने, ताकि जो बाकी के चीजें थे, युद्ध थे, वो हमने कहा था कि हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगी पृथ्वीराज द्वितीय की। कि इसमें हमने क्या पढ़ा था? तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसने अपनी रानी के लिए मंदिर बनवाए थे। इसकी रानी का क्या नाम था? इसकी रानी का नाम था सुहाव देवी। और जो मंदिर बनाए थे उनका नाम था सुहावेश्वर। सुहावेश्वर, सुहावेश्वर मंदिर किसके थे? शिव के मंदिर थे। बताने की जरूरत है क्या यहाँ पे? क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। मैंने बता रखा है कि जहां पर भी स्वर आए वो क्या होंगे? वो शिव के मंदिर होंगे, शिव जी भगवान के, भोले बाबा के मंदिर होंगे। उसके बाद क्या है, इन्होंने दो अभिलेख लगवाए थे। कि इन्होंने पृथ्वीराज सेकंड ने कौन कौन से अभिलेख थे, क्या क्या नाम थे? पहला अभिलेख था हास्य अभिलेख। अगर मैं बात करूं हास्य अभिलेख की, तो हास्य अभिलेख के अंदर क्या मिलता है? हमने पहली क्लास थी हिस्ट्री की, उसके अंदर पढ़ा था उत्पत्ति के अंदर क्या, कि हास्य अभिलेख जो है उसके अंदर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया है। कौन सी अभिलेख में? हास्य अभिलेख के अंदर। इसके अलावा क्या मिलता है? यहाँ से हमको जो है महलों की जानकारी मिलती है, कि यहाँ पे जो है पृथ्वीराज सेकंड ने यहाँ पे महलों का निर्माण करवाया था। उनकी जानकारी भी हमको यहाँ से मिलती है। उसके बाद क्या जानकारी मिलती है? उसके बाद जो है पृथ्वीराज सेकंड ने अपने मामा किल्हण गुइल को हास्य का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, वो जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? हास्य अभिलेख से। उसके बाद एक और दूसरा जो अभिलेख लगवाया था उसका नाम था धोड़ धोड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? धोड़ अभिलेख। तो ये दो अभिलेख लगवाए थे किसने? पृथ्वीराज सेकंड ने। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा सोमेश्वर की। तो सोमेश्वर के अंदर क्या जानकारी मिलती है? तो ये किसके पुत्र थे? तो ये किसके पुत्र? इसके पिता का नाम था अर्णोराज। अब मैं पिता का नाम उनका नहीं बताया कि इनका पृथ्वीराज सेकंड का। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज सेकंड के पिता थे विग्रहराज। ठीक है, यह बात हम कर चुके हैं। उसके बाद अर्णराज इनके थे, तो ये क्यों नहीं थे? ये विग्रहराज क्यों नहीं थे? तो मैंने आपको बता चुका हूं क्यों नहीं है। वो मैंने पूरी सारणी बनवाई थी, उस समय हमने आपको बताया था। और मैंने वहां पे, यहाँ पे जो है ना, पिछली क्लास में लिख दिया था मैंने गोविंदराज। ठीक है, अब वो देखो गड़बड़ होगी ना, इसलिए सारणी बनवाई थी। अब सारणी हमेशा याद रहती नहीं है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई होगी। तो इसकी जगह आप पृथ्वीराज की जगह कर लेना, गोविंदराज की जगह कर लेना पृथ्वीराज। ठीक है, इसके बाद उसकी मम्मी का क्या नाम था सोमेश्वर की? तो इसकी मम्मी का नाम था कांचन देवी। कांचन देवी था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी थी, उनका नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। यहाँ तक तो ये बात हो गई। उसके बाद उसके बाद ये बात थी कि इनका जो ननियाल है, किसका ननियाल? सोमेश्वर का जो ननियाल है, वो सारा का सारा ननियाल, इनका ननियाल नहीं, इनका जो बचपन है, सोमेश्वर का जो बचपन है, वो सारा का सारा बचपन अपने ननियाल में गुजरा था। बचपन कहाँ गुजरा? बचपन इनका ननिहाल में। कहाँ गुजरा? ननिहाल में। अब ननिहाल में गुजरा तो ऐसा तो नहीं है कि जब तक छोटे से लेकर बड़े हो तब तक खेलते रहेंगे। ठीक है, इनके मामा थे कौन? कुमारपाल चालुक्य। कौन थे? यहाँ लिख देता हूँ, इनके मामा थे कुमारपाल चालुक्य। अब जब ये एक इनकी एक बात आती है, एक ये युद्ध युद्ध में गए थे। कौन सा युद्ध था वो? कोंकण। जब कोंकण विजय की थी, ठीक है, जब कोंकण में विजय की थी, तो इनके साथ सोमेश्वर भी गए थे। देखो, यहाँ से चौहानों का कोंकण विजय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ननिहाल में थे ये कौन? सोमेश्वर। और यहाँ पे इनके मामा कौन थे? कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य ने ही कोंकण विजय की थी। तो इस दौरान ये इन्हीं के साथ थे, साथ में ही युद्ध लड़ा था। और वहां पर इन्होंने, किन्होंने? सोमेश्वर ने
मल्लिकार्जुन की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या की थी? मल्लिकार्जुन की हत्या की थी। ये चीजें हमको देखने को मिलती है सोमेश्वर के अंदर। उसके बाद सोमेश्वर का एक अभिलेख है, हमने बात की थी, कौन सा अभिलेख? सोमेश्वर का, सोमेश्वर ने अभिलेख लगाया, वो अभिलेख कौन सा था? सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख, सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जानकारी मिलती है? तो तीन चीजें मैंने आपको बताया था कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? कि इसमें लिखा हुआ है कि चौहानों को इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, ये चीज। दूसरी दूसरी जो है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, ये जानकारी मिलती है। उसके बाद विग्रहराज ने दिल्ली जीती थी, वो जानकारी भी कहाँ से मिलती है? तोमरों को हराकर, वो जानकारी मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। इसके अलावा मैंने आपको चीजें लिखवाई थी, वो क्या क्या थी? तो यहाँ से जो हमको एक जानकारी मिलती है कि बिजोलिया के अंदर एक मंदिर था, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। इस जैन मंदिर को अपने सोमेश्वर ने जमीन दी थी, वो जमीन के अंदर पूरा गांव ही दे दिया था। कौन सा गांव? क्या क्या नाम था गांव का? नाम था रेवाणा गांव। क्या नाम था? रेवाणा गांव। ये सारा का सारा रेवाणा गांव जैन मंदिर, कौन सा जैन मंदिर? पार्श्वनाथ जैन मंदिर को दान दे दिया था। किसने? सोमेश्वर ने। उसके बाद इस अभिलेख से सोमेश्वर की उपाधि प्राप्त होती है। कौन सी उपाधि है? कौन सी, क्या है उस उपाधि का नाम? वो है प्रताप लंकेश्वर। क्या नाम है? प्रताप लंकेश्वर। उसके बाद जो है हमको एक आदि और जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। इस अभिलेख से हमको पुराने नगरों के नाम मिलते हैं, पुराने नए नगरों के। कौन कौन से? जैसे कि हमने बात की थी कि बिजोलिया का नाम मिलता है विजयावल्ली, ऊपरमाल का हमको नाम मिलता है उद्रमात्री, और उसके अलावा अहिचित्रपुर वर्तमान का नागौर, नड्डुल वर्तमान का नाडोल। ठीक है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये भी बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। अब यहीं पे बिजोलिया के अंदर एक अन्य अभिलेख भी लगाया हुआ है, ये भी हमने बात की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको लगवा के लिखवाया था। एक पुस्तक है सिद्धसेन सूरी, सिद्धसेन सूरी की एक पुस्तक है। क्या नाम था उस पुस्तक का? उत्तम शिखर पुराण, ये था उस पुस्तक का नाम। ये सारी की सारी पुस्तक सिद्धसेन सूरी की जो ये पुस्तक है उत्तम शिखर पुराण, ये सारी की सारी पुस्तक जो है उस अभिलेख के ऊपर लिखी गई थी। ये बात हमने कल कर ली थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय हमने इसके बाद स्टार्ट किया था। इसका इंट्रो जो है मैं वापस से पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको हटा दो एक बार। ठीक है, देखो अब यहाँ तक आपने वीडियो स्टार्ट किया है, यहाँ तक तो कम से कम देखा होगा। जो नए जुड़े, देखो पुराने जुड़े हुए वो तो पूरा वीडियो देखते हैं, ये मुझे विश्वास है। और जो हमारा एनालिसिस है Y2 स्टूडियो में होता है, उसके अंदर हमको पता है कि कितने परसेंट लोग देखते हैं, कितने देर तक देखते हैं, कितने व्यू आ रखे हैं। उस हिसाब से हमको पता चल जाता है कितने लड़के हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देखा होगा इस वीडियो को। तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 50% जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी आगे इसको व्यू करते हैं वीडियो को, वो पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, जो कि एक बड़ी संख्या है, 50% बहुत बड़ी संख्या होती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो सारी सूचनाएं हैं वो मिलती रहे। कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल वाली क्लास में जो है आवाज भी कुछ अलग प्रकार से आई होगी, जैसे कि मुंह में छाले हो रखे हैं। मैंने बताए थे आपको, दवाई ववाई ली है तो अभी ठीक हो रहे हैं। ठीक है, मैं बात करूं पृथ्वीराज तृतीय की। पृथ्वीराज तृतीय महान राजा। तो हमने बात की थी सबसे पहले इनके शासनकाल की। ठीक है, शासनकाल की जब हमने बात की थी, तो शासनकाल कब से कब तक था? 1177 से लेकर 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक, ये इनका शासनकाल था। उसके बाद हमने जाना था कि इनकी माता का, पिता का क्या नाम था? सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो इनके पिता थे वो थे सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। जो इनकी माता थी वो सोमेश्वर की पत्नी कर्पूरी देवी। ठीक है, इसके बाद हमको एक जानकारी और मिलती है कि इनका जन्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है। वो जन्म कब हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी, 1166 के अंदर। ठीक है, ये जानकारी यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा भी पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था कि जब ये इन्होंने शासन संभाला था तब ये मात्र 11 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? मात्र 11 वर्ष के थे। तो इनके लिए एक वर्ष के लिए, सिर्फ एक वर्ष के लिए इनकी संरक्षिका बनी थी। कौन? इनकी स्वयं की माता। कौन? कर्पूरी देवी। तो हमने ये भी लिखा था कि संरक्षिका बनी थी कौन?
कर्पूरी देवी। कितने टाइम के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बनी थी। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी और, कि इनको, इनके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आई थी। वो किन किन की वजह से आई थी? एक तो इनके घर वालों की वजह से, ठीक है, घर वालों में माता और पिता नहीं थे, लेकिन घर वालों में अपने आस पड़ोसी काका बाबा होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से आसपास के अंदर मान लो घर वालों के अंदर और भी आते हैं। उसके अलावा जो इनको पड़ोसी से दिक्कत हुई थोड़ी, इन अपने पड़ोसी अलग होते हैं, अपने पड़ोसी अपने घर वाले के पास वाले, ठीक है, उनके ये नहीं होते, इनके मतलब राजा महाराजों के पड़ोसी राज्य, ठीक है, और उसके बाद विदेशी, ठीक है, विदेशी जो आक्रमण थे उनसे भी इनको कोई दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो इनको घर वालों से दिक्कत हुई, पहला। दूसरी जो इनको समस्या आई वो थी पड़ोसियों से। ये भी चीज हमने पढ़ी थी कल, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं पढ़ पाए थे हम, क्यों? क्योंकि वो तबीयत के हिसाब से, ठीक है ना। तो आज पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। किसी ने कमेंट नहीं किया नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे हैं कि समझ जाते हैं एक बार में, ठीक है। तो बात करूं मैं पड़ोसी, पड़ोसियों के बाद में आते हैं विदेशी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं घर की, तो घर के अंदर इनको 2 जनों से दिक्कत हुई थी। सबसे पहले तो इनका एक चचेरा भाई था, मैंने आपको बताया था। चचेरा भाई था कौन? नागार्जुन। नागार्जुन अपर गांगे का भाई, जिसको हरा के पृथ्वीराज सेकंड राजा बना था, ठीक है। हाँ, वो एक बात ध्यान रख लेना, जो मैंने लिखा है ना थोड़ अभिलेख, ये अभी पृथ्वीराज सेकंड ने अपर गांगे को हरा के राजा बना, इसकी जानकारी जो है थोड़ अभिलेख से मिलती है अपन को, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, मैंने कल लिखवा दी थी, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं वापस से। जो घर है, उसमें घर में सबसे पहले नागार्जुन से दिक्कत थी। और एक जो है इनके राज्य के अंदर एक जनजाति थी, पंजाब के, पंजाब में जो सतलज नदी है ना, वहां उसी क्षेत्र के अंदर एक जनजाति थी, भडानक। कौन सी जगह? भडानक। जो ये भडानक जनजाति थी, ये भी क्या थी? लूट लूट मचा रही थी, ठीक है। कहां पर? जो अपना मथुरा है और वहां पे उसके पास भरतपुर का क्षेत्र आता है, वहां पे लूट मचा रही थी। तो इनका भी दमन किया था सबसे पहले, जब से 1 वर्ष के लिए इनकी संरक्षिका बनी थी कौन? इनकी माता। 1 वर्ष के लिए जब बनी, बाद में इनको, इन्होंने अपनी माता को बोला कि भाई तू बैठ, अब मन दे दे हाथ में, ठीक है, शासन। जैसे शासन हाथ में लिया, तो 1 वर्ष के लिए बनी थी। कब लिया शासन हाथ में? 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में नागार्जुन का दमन किया सबसे पहले तो। और नागार्जुन का दमन किया तो किसको हराया? इनके एक सेनापति था, कौन? देवदत्त। इनका सेनापति था देवदत्त। और देवदत्त कहाँ बैठा था? देवदत्त बैठा था वर्तमान का गुरुग्राम और उस समय का गुड़गांव। वर्तमान का गुरुग्राम और उस समय का गुड़गांव। गुड़गांव को नागार्जुन ने केंद्र बनाया था, लेकिन नागार्जुन क्या है, उस जगह को छोड़ के चला गया था, और वहां पे अपने सेनापति को बैठा दिया था, देवदत्त को। और इसी देवदत्त के खिलाफ पहला अभियान किया था किसने? अपने पृथ्वीराज तृतीय ने, ठीक है। ये सवाल पिछली सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आया हुआ था, कि जो पृथ्वीराज थर्ड है, उसने शासन संभालते ही प्रथम अभियान किसके खिलाफ किया था? तो वो नाम आता है अपना नागार्जुन, ठीक है। देवदत्त मत कर देना, देवदत्त सेनापति था इसका, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने आंसर भी किया इसका, लेकिन कुछ लोग फंस भी गए। तो वही बात है, फंसना नहीं है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, क्योंकि पर्सन छोटी छोटी चीजों से बनेगा। इतनी बार एग्जाम हो चुके हैं, पर्सन लाएगा कहाँ से बेचारा एग्जाम में? उसके बारे में सोचो थोड़ा। बात करूं भंडारकों के बारे में, तो भंडारक बता चुका मैं, एक जनजाति थी। कहाँ रहती थी? तो पंजाब, पंजाब के अंदर सतलज नदी है ना, सतलज नदी, उसके आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पे जो ये भंडारक रहते थे, और उन्होंने लूटपाट मचा दी थी। कहां पर? भरतपुर, भरतपुर, मथुरा, और ये गुरुग्राम है ना, वहां पे भी कुछ हद तक आ गए थे। तो इनको, इनका दमन करना भी जरूरी हो गया था, तो इनका दमन भी किया था पृथ्वीराज सेकंड ने, मात्र 16 वर्ष की उम्र के अंदर, मात्र 16 वर्ष की उम्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक हमने लिख लिया था, ठीक है, लिखवा के गया था मैं यहाँ तक कल की क्लास के अंदर। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग मार लो जल्दी से, कि क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ाना है आगे, वो मैं बता चुका हूँ। आगे क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तराइन का वो 2-3 युद्ध है, उसके अंदर लव स्टोरी है एक आधी, और उसके बाद तराइन का युद्ध है, फर्स्ट और सेकंड। जल्दी से रीडिंग मार लो एक बार।
मान ली रीडिंग होगी, ठीक है। अब मैं बात करूं पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, लिखा हुआ है, हेडिंग डाली हुई है, आगे लिखना है। तो पृथ्वीराज थर्ड ने इससे आगे मतलब कि जो ये भंडारकों का दमन तो कर दिया 16 वर्ष की आयु में। कब किया था, अगर सन पूछे तो लिख देना 1182 के अंदर। ये भी 1182 भी मैंने लिखवा दिया था कल, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत है क्या। अपन इतना रिवीजन करें, देखो इतनी जो भी टाइम लगा है 10-15 मिनट लगा है रिवीजन करने में, लेकिन क्या है इससे आपको समझ में आ जाएगा हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है और हम आगे से हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे तो होते थे जो क्लास होने के बाद जाके 20 से 30 मिनट मान लो कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इतनी ही आवश्यकता होती है। आपने जो आज पढ़ा है 1 घंटे की तो क्लास है, लेकिन उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, आधा घंटा। आप उसको मान लो दिन में 2 बार रिवाइज कर रहे हो तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन 2 बार करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना होता है, इस हिसाब से आधा घंटा अगर आप उसको पढ़ लेते हो वापस जाके तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो एक बार मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद एक बार आप जाके पढ़ोगे, उसके बाद फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, 3 बार हो गया। 2 दिन में आप एक ही चीज को 3 बार पढ़ते हो, 2 दिन में एक ही चीज को 2 बार 3 बार पढ़ते हो, ठीक है। अब 3 बार यहाँ पे पढ़ लिया, एक बार टेस्ट से पहले पढ़ लेना, ठीक है। मतलब कि जब ये पूरा टेस्ट से पहले क्या, जब ये मैं पूरा चौहान करवा दूंगा तब पढ़ लेना, तब ये मैं रिवाइज कराऊंगा पूरा पूरा चौहानों को। उसके बाद टेस्ट से पहले, उसके बाद एक बार रिवीजन होता है एग्जाम से पहले, फिर तो एग्जाम देना ही है। 6-7 बार पढ़ लिया, इसके बाद तो बता रखा हूँ मैंने, पहली क्लास में बताया था कि 7 बार में याद ना हो ना भाई, 7 बार मतलब थाला फोरे रीजन हो रहा है, जब थाला आपके साथ है तो क्या गम है, माई भाई है आपके साथ, ठीक है ना। इतना बड़ा फिनिश, इतना बढ़िया फिनिश करेंगे वो लास्ट में जाते जाते, ठीक है ना। तो मैं बात करूं कि एक युद्ध लड़ा था इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने, थर्ड ने। आप तो युद्ध का नाम लिखो, महोबा तुमुल का युद्ध, महोबा तुमुल युद्ध। हाँ मैं यहाँ पे अरे यार ये चीज भूल गया था कि देखो, हाँ ये घर तो हो गया था, ठीक है, घर तो सलट गया, घर वालों को तो सलटा दिया इन्होंने भाई ने, ठीक है। उसके बाद बच गए तो पड़ोसी, पड़ोसी और विदेशी। अब विदेशी के अंदर एक ही नाम है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन है, मोहम्मद गोरी, ये जानते सब। पड़ोसी के अंदर थे कुछ, कौन, सबसे पहले तो थे चंदेल, उसके बाद थे चालुक्य, जो तीसरे थे वो थे गढ़वाल। कौन थे, गढ़वाल। ये 3 थे इनके पड़ोसी जिनकी सीमा विवाद कुछ ना कुछ तो होता ही रह रहा था, ठीक है। इसकी वजह से युद्ध हो रहे थे। तो सबसे पहले हुआ था चंदेलों के साथ, ठीक है, घर वालों को सल्टा दिया, अब सल्टाएंगे पड़ोसी वालों को, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी विदेशियों की, महोबा तुमुल युद्ध। तो ये किन किन के मध्य हुआ, तो ये मैं कहूंगा ये 2 जनों के मध्य हुआ। सबसे पहले तो पृथ्वीराज तृतीय पढ़ रहे थे, इसकी भी पृथ्वीराज थर्ड ही लिखेंगे, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस, बता रखा है नोट्स ऐसे ही बनाने। और एक था परमादिदेव चंदेल, ठीक है, परमादिदेव चंदेल। अब देखो पृथ्वीराज थर्ड जो है बेसिकली इसमें बात क्लियर है, जीता ही होगा, जीत गया भाई। इतना सा याद रखना है क्यों हुआ था, इसके अंदर कारण अपन को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जीत गया था। एक तो सब में मैं बता रखा कौन, अगर आ भी जाए तो अगर साम्राज्यवादी नीति लिखा हुआ है तो आप उस पर टिक कर देना, ठीक है। उसके अलावा देख लेना आप अपने मेरे हिसाब से, आएगा नहीं मेरे हिसाब से तो प्रश्न ऐसा आता नहीं है। अगर मैं बात करूं परमादिदेव चंदेल की, तो इसकी तरफ से 2 जने आए थे, 2 सेनापति थे इसके, महान सेनापति हुए थे, अभी भी नाम लिया जाता है, इनको पूजा जाता है। इनका नाम है आला और उदल, आला और उदल। ये 2 सेनापति थे, उदल ही है ना, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ उदल ही है, ठीक है। क्या है कि देखो कल जो गलती हुई, जैसे कि पृथ्वीराज सेकंड की जगह गोविंदराज लिखवा दिया, तो वैसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो इससे अच्छा कि देख लो बस, ठीक है। तो मैं बात करूं कि आला और उदल ये महान सेनापति हुए थे, गुजरात के थे ये, मान लो। अभी भी यहाँ के महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्र के थे। अभी भी यहाँ के लोग ये मानते हैं कि आला और चंदेल की मृत्यु हुई नहीं थी। हाँ ये बता देता हूँ जी, ये दोनों सेनापति थे, इनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के अंदर, तभी तो हारे परमारती देव चंदेल, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी, ये सेनापति थे, दोनों सेनापति थे, और दोनों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं अभी भी कि इनकी मृत्यु हुई नहीं है, ठीक है, इनकी पूजा करते हैं।
और मानते कि ये कहीं हिमालय में या कहीं जाकर इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया है, और ये अभी भी वो जिंदा है और अभी वही वहीं पर ही तपस्या कर रहे हैं। ऐसी जानकारी वहां के लोगों से मिलती है, वो अभी भी इनकी पूजा करते हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने वीरता से लड़ा है, उनकी हमने आज तक पूजा ही तो की है। कहीं से भी ले लो, पाबू जी ले लो या तेजा जी ले लो, गायों के लिए लड़ रहे थे, कि गोगा जी ले लो, किसी को भी ले लो, जिसकी भी पूजा करते हैं। अगर रामदेव जी मान लो कि वीर गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उन्होंने धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य किए हैं। आजकल भी देखो, सामाजिक कार्य तो आजकल भी करते हैं। उस समय मान लो कि अगर एक राज्य है पूरा, तो उसके अंदर एक या दो जने मिलते थे जो ये कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल इसी पूरे राज्य के अंदर सारे के सारे समाज सेवा करने चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके अंदर भी मन में है कि आप मान लो नौकरी वोकरी लगो, ठीक है, अच्छी खासी जॉब लग जाए आपकी, आप अपने सबसे पहले तो अपने लिए करो, फिर घर वालों के लिए करो, जब उसके बाद पैसा बच जाए तो आप अपने गाँव वालों के लिए भी करो, ठीक। गाँव वालों के करोगे तो समाज सुधारक हो गए अपने। तो वही है, यही बात है कि उस समय कम थे तो इसलिए उनको पूज लेते हैं। आजकल बहुत ज्यादा संख्या उनकी बढ़ गई है, ठीक है। जैसे आप लोग हो समाज सुधारक, ठीक है, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी आपके पास, ये युवा पीढ़ी। मैं भी आता हूँ उसके अंदर, मैं भी 21 साल का हूँ, ठीक है। तो बस इसमें इतनी सी बात है, ठीक है। इसके बाद में एक छोटी सी बात यह है कि जो अपना महोबा है, लिख लो आगे, पृथ्वीराज तृतीय ने, ऐसे ही लिखना है। ये हेडिंग डालो और युद्ध युद्ध की तारीख बता देता हूँ, मैं सन बता देता हूँ। ये जो है 82 में होता है, 1182 के अंदर। अब सोचो कि एक बंदा है, एक छोटा सा लड़का है, 16 साल का लड़का है, पृथ्वीराज तृतीय, वो एक चंदेलों को हरा रहा है, परमारदी देव चंदेल को हरा रहा है, दो महान सेनापति आला और उदल को मार रहा है, ठीक है, या उनको शहीद कर रहा है, ठीक है, शहीद हो गए ये। तो उनकी मृत्यु का कारण बना कौन है? अपने पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। 16 साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में बंदा इतना कुछ करके दिखा रहा है। मानते हो ना आप? तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय को हम वैसे महान मानते हैं, ठीक है। विग्रराज एक अभी आया है नया, मतलब कि था पुराना लेकिन अभी भी उसको मानना स्टार्ट किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि विग्रराज तो है, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय में कुछ तो था। उसने बाद में किया बहुत कुछ। उसके देखो, उसका शासनकाल था ही छोटा सा, कितना सा था, कुछ तो 1155 से 63 मानते हैं, कुछ 1158 से ही 63 मानते हैं। इतने से छोटे से शासन काल में, या तो 5 साल का मान लो यहाँ से, और यहाँ से मानोगे तो 7 साल का होगा। अब इतने से 7 या 5 से 7 साल के अंदर उसने इतना कुछ अचीव किया है, सोचो, इतना कुछ अचीव किया है कि मतलब उसको बड़ा मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है बात, अगर मैं पृथ्वीराज तृतीय की करूं, तो इसने बहुत छोटी उम्र में किया है, ठीक है, बहुत छोटी उम्र में। मैं आपको एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जैसे अभी सूर्य कुमार यादव है और सचिन है। सचिन ने क्या है कि छोटी सी उम्र में शुरू कर दिया था क्रिकेट खेलना, और जो अपना सूर्य कुमार है वो इतनी बड़ी उम्र में, 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और अभी तबाही मचा रहा है। मिस्टर 63, मिस्टर 60, 36, 360 के नाम से जाना जाता है, ठीक। देखते होंगे क्रिकेट। तो ये यहाँ पे ऐसे लिखना है, लिख लो, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा का प्रशासक, देखो सॉरी, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा का शासक या प्रशासक, अपने सेनापति पंजुम राय को नियुक्त किया। ये बात लिखनी है आपको, ठीक है। ये सबसे पहले महोबा तुमल का हेडिंग डाल लो, ये वाली चीज यहाँ लिख लेना, जो सन लिखी हुई है। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय परमारदेव चंदेल के बीच में हुआ। ये जीता कौन बेसिकली, फिक्स था ये तो, जीतना तो पृथ्वीराज तृतीय। उसके बाद इनके दो महान सेनापति थे, कौन कौन, आला और उदल। इनकी दोनों की मृत्यु होगी। सेनापति थे परमारदित्य चंदेल की, ठीक है। उसके बाद ये लिखने है, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा का प्रशासक जो है अपने सेनापति पंजुम राय को नियुक्त किया था, ठीक है, या बनाया था, एक ही बात है, ठीक। लिख लो यहाँ पे, इतना सा लिख लो। इसके बाद अगला युद्ध पढ़ते हैं, नागौर का युद्ध, लिख लो।
लिख लिया होगा। हेडिंग डालो अगला, नागौर का युद्ध। हेडिंग डालो, आपको डालो हेडिंग। हेडिंग डालो तो सही डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो युद्ध है ना, वो किन किन के बंदे हुआ था? ये जो युद्ध है वो हुआ था पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज तृतीय थर्ड, और अपना जो ये था भीम सिंह सेकंड था। मैं बता चुका हूँ, एक तो अपना चंदेल थे, दूसरा हो गया चालुक्य। चालुक्य तो शुरू से पंगे ले रहे हैं विक्रमराज सेकंड से, मूलराज प्रथम को राया था उन्होंने, ठीक। तो बात करूँ इनकी किनकी, नागौर का युद्ध की, तो नागौर का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस चालुक्य शासक था कौन अपना, भीम सिंह सेकंड, ठीक है, भीम सिंह सेकंड। अब देखो युद्ध हो रहा है, पिछले का रीजन पता नहीं है अपन को, लेकिन इसका पता है कि नागौर का युद्ध हुआ, तो इस किस कारण हुआ, तो इसके अंदर दो कारण निकल के आते हैं, बड़े बड़े कारण है। मतलब एक तो नॉर्मल कारण है जो कि सब में होता है, कौन सा है, साम्राज्यवादी नीति, ये सब में कॉमन है। अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको एक सॉलिड और सबसे पुख्ता कारण दे रहा हूँ, एक युद्ध के में अगर दो जनों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो सबसे पुख्ता, सबसे सरल जो याद हो जाए और सबके अंदर, सारे युद्धों के अंदर आप लिख सकते हो उसको, वो है साम्राज्यवादी नीति। कोई भी युद्ध ले लो, ए से लेकर जेड तक, कहां से भी लेकर कहीं तक, ये आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो कारण था, वो एक आबू की राजकुमारी थी, आबू के परमार थे, उनमें से एक उनकी राजकुमारी थी एक, उसका नाम था इच्छनी देवी। तो यहाँ पे लिखेंगे आबू के परमारों की राजकुमारी इच्छनी देवी, इच्छाधारी, इच्छाधारी नहीं, इच्छनी देवी, ठीक है, देवी, इच्छनी देवी के कारण, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, कैसे आबू के परमाणु की जो राजकुमारी है क्या कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ भाई। ये जो राजकुमारी है परमार, देखो लाडोल से सीमाएं लगती थी, इधर चौहान, इधर आ जाते चालुक्य, ठीक है, यहीं कहीं पे थे परमार, ठीक है, इन दोनों के आसपास ही थे परमार। तो मैं बात करूं परमारों की, तो परमार यहाँ थे, यहाँ हो गया अपना भीम सिंह, यहाँ हो गया अपना भाई पृथ्वीराज तृतीय। भाई रोज इंस्टा पे इसको मैसेज भेजता, रिक्वेस्ट भेजता, मैसेज किए तो इसने जवाब नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया भाई को। कहीं ना कहीं से मोबाइल नंबर कबाड़े इसने भाई ने, दो तीन नंबर लगाए, पहले ब्लॉक किया, फिर दूसरी सिम से कर दिया, फिर भीम सिंह ने कॉल किए दूसरे सिम से, तो इच्छनी देवी ने क्या कहा कि ऐसे तो नहीं मानेगा, सिम ही चेंज कर लो, सिम चेंज कर ली। भीम सिंह ढीठ था भाई, अभी देख लिया होगा जेठालाल को, जेठालाल को देख रखा ना, कुछ भी हो जाए जाना बबीता जी के पीछे ही है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये भी था भाई, प्रेम था, इसको क्या पता था कि नहीं था, अट्रैक्शन था या प्रेम ही था, लव स्टोरी थी। अब देखो इसने क्या किया कि इसके जो पिता थे उसको सीधा ही इच्छनी देवी के लिए हाथ मांग लिया उसका कि भाई इससे शादी करनी है। और जब उसको पता चला कि भाई ये करने वाला है भीम सिंह, राजकुमारी को पता चला कि हाथ मांगने के लिए भेज दिया है, आ रहे हैं बस, तो इसने क्या किया, डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजी किसको, अपने वाले पृथ्वीराज तृतीय को, कहा कि विल यू मैरी मी, आई लव यू, ठीक है। तो जब ये कहा तो भाई तो पिघल गया, विपरीत लिंग के सामने तो सारे पिघल जाते हैं, यही उम्र है, देख लो उम्र भी देख लो, 84 के अंदर लड़ रहा है, जन्म कब हुआ था 1166 के अंदर, 18 साल का हो गया बंदा, शादी की उम्र हो गई है बंदे की, शादी कराओ।
शादी की उम्र हो चुकी है इसकी, तो शादी करवाएंगे। इसके भी मन में लड्डू फूटे कि भाई हाँ तो तैयार हूँ, मैं तो एकदम रेडी हूँ। 12 साल की उम्र में तो बड़े बड़े को सल्टा दिया है, ये क्या चीज है, 18 का हो गया हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा, जान दे दूंगा तुम्हारे लिए, इच्छा नहीं देवी को कहा। तो ये कारण था। दूसरा जो कारण है, यही कारण था, ठीक है। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। कहते हैं कि युद्ध जो बड़ा लंबा चला। कभी भीम सिंह इस पे भारी पड़ जाता अपने पृथ्वीराज पे, फिर पृथ्वीराज को लगता है कि भाई यार ऐसे क्या कर रहा है, फिर ये सेना भेजता, फिर ये भेजता, फिर ये भेजता, फिर ये भेजता। बड़ा लंबा युद्ध हुआ। और कुछ किताबें इनको लिखती है कि कुछ किताबें लिखती है कि इस युद्ध को 8 वर्ष लगे, कुछ किताबें लिखती है कि 10 वर्ष लगे। इनके अंदर फिर क्या हुआ कि फिर भीम सिंह सेकंड का एक सेनापति था, जगदेव परमार, ठीक है। जगदेव परमार ने कहा कि क्यों लुक गए चक्कर में लड़ो। आज वो 800 साल के बाद में जीके विदुसार सर को एक चैनल बनी और बिग मैंने एक सर पढ़ाई, मास्टर पढ़ाई हिस्ट्री, जब बेइज्जती करी था। देखिए यार बात तो सही कह दी यार, बेइज्जती तो ना होनी चाहिए। 800 साल के बाद में यार कई कर रही हो, टावर पढ़ ली तो सिलेबस में तो रहे हो। मैं युद्ध युद्ध लड़ लियो तो सिलेबस में तो जाओ, और कौन के चक्कर में लड़ियो तो लुगाई के चक्कर में लड़ लियो यार। तो क्यों कई करा जर, क्योंकि करना क्या है, समझौता कर लो। तो जो भीम सिंह सेकंड था, भीम सिंह भीम सिंह सेकंड लिख लो यार, पूरा लिख देते। भीम सिंह सेकंड था, भीम सिंह सेकंड के सेनापति जगदेव ने दोनों के मध्य समझौता करवाया, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। ये लिख लो नागौर का युद्ध 1184, ठीक है। उसके बाद किन किन के मध्य में, पृथ्वीराज द्वितीय, भीम सिंह सेकंड, ठीक है। कारण लिख लो साम्राज्यवादी नीति और आबू के परमाणु की राजकुमारी इच्छनी देवी के कारण। उसके बाद नीचे लिख लो भीम सिंह सेकंड के सेनापति जगदेव ने दोनों के बीच में समझौता करवाया था। मेरे को पता है आपके मन में क्या लग रहा होगा कि भाई तो इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। लगे राजस्थानी छोड़ दे इन्हें भाई, राजस्थानी खून है, इन हड्डियों में पानी थोड़ी बिलोड़े है। पृथ्वीराज सेकंड से ही हुआ। बोल रखा है मैंने, जब जब समझौते होंगे तो शादी तो होगी, फिक्स है। अब शादी किससे हुई, तो भाई पृथ्वीराज तृतीय से ही हुई उसकी शादी, तो क्योंकि लड़की तो सही करना चाहती थी। अब देखो जो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वही बात है, ठीक है। लड़की नहीं चाहती अगर आपसे शादी करना, तो मेरे हिसाब से मत करना, ठीक है, कभी भी। अगर लड़का नहीं चाहता तो हो सकता है वो लड़की कर ले, तो हो सकता है लड़का बाद में बदल जाए, लेकिन लड़की कभी नहीं बदलने वाली, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सीरियस मत लेना, देखो पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़े बहुत हंसी मजाक देखो बात, जब खुद सिलेबस हमारी जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बातें ऐसी कर रहा है तो हम तो करें। लिख लो जल्दी से। लिखना कुछ नहीं है, घोड़े वाला कुछ नहीं बनाना है। पृथ्वीराज थर्ड और भीम सिंह सेकंड। कारण लिख दो साम्राज्यवादी नीति, परमाणु की राजकुमारी इच्छा देवी कारण। और भीम सिंह सेकंड ने बाद में जो है, भीम सिंह सेकंड के सेनापति जगदेव ने इन दोनों के बीच में समझौता कर दिया था, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसकी विवाह इसके साथ हुआ, कोई ऐसा पर्सन नहीं आने वाला, ठीक है। लिख दो जल्दी से। लिख दिया होगा। हम्म, अरे लिख दिया। बड़े आगे। खैर आलो गहड़वाल विवाद। दो सलट गए, एक बाकी रह गया पड़ोसी। भाई दो पड़ोसी तो सलट गए, बाकी एक रह गया, तो उसको भी करें, उसका भी मामला निपटाए। उसको क्यों बाकी रखे, लिखो गढ़वाल विवाद। यही डालो। गढ़वाल विवाद। मैं बात करूं, अगर विवाद हो रहा है
अगर विवाद हो रहा है भैया तो विवाद के कुछ कारण रहे होंगे, ऐसे ही तो विवाद हुआ नहीं होगा, कुछ तो कारण रहे होंगे। तो कारण कौन कौन से रहे थे? फिर से क्या आपको एक कारण लिखाने की जरूरत है क्या? साम्राज्यवादी नीति। लेकिन इसके अंदर ये मेन पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये सच में था वहां पर, ठीक है। बाकी में भी तो होता तो है, मन में तो ऐसा रहता, देखो अगर मान लो कि किसी राजा ने किसी दूसरे राजा को हराया था, ऐसा तो नहीं है उसके क्षेत्र पे अधिकार नहीं करेगा, छोड़ देगा, तो वो तो हमेशा रहता है, साम्राज्यवादी नीति तो रहती है। लेकिन इसके अंदर था कुछ, आगे बताता हूँ क्या है। तो दूसरा कारण था, वो था दिल्ली का उत्तराधिकारी संघर्ष। और दूसरा कारण दिल्ली का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी संघर्ष तो था, उससे पहले एक और संघर्ष था। तो मैं बात करूं गढ़वाल विवाद का मुख्य कारण, तो इसका मेनली जो कारण माना जाता है ना, तो इसका जो मेनली कारण है वो एक कारण माना जाता है कि जो चंदेल थे वो और गढ़वाल, उन्होंने गठबंधन कर लिया था कि गढ़वाल और अपने इन्होंने चंदेलों ने कहा भाई देखो एक अलावा तो पार पर बाड़ी है को नहीं, हो सकता है आप दोनों ही अगर लड़ा साथ मिलर तो हो सकता है पृथ्वीराज तृतीय ने आप हरा दिया। देखो कुछ गलतफहमियां सही होती है, और इनको भी ये गलतफहमी थी, ठीक है, गलतफहमी थी कि हरा देंगे दोनों मिलकर। तो लिख लो यहाँ पे गढ़वाल विवाद का मुख्य कारण है चंदेलो वो अपने गढ़वाल का गठबंधन गठबंधन था। चुनाव गए हुए चार तीन चार महीने हो गए, 4 5 महीने हो गए होंगे, गठबंधन बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। हम्म, ये विवाद था। उसके बाद बात की थी मैंने अभी भी, इससे पहले बता दी थी, दिल्ली उत्तराधिकारी दिल्ली उत्तराधिकार संघर्ष। तो आप बोलोगे कि यहाँ से दिल्ली का क्या संबंध है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली के शासक थे उस समय, दिल्ली पे जो शासन कर रहे थे, वो थे अपने अ, विजय नहीं, आनंदपाल आनंदपाल तोमर आनंदपाल तोमर। ये जो थे दिल्ली पे जो शासन कर रहे थे उस समय। अब इनके एक भी बेटा नहीं था, ठीक है, इनकी दो बेटियां थी, इनकी दो बेटियां थी इनकी दो बेटियां थी। नाम तो अपन को पता नहीं है, नाम पता भी है तो आपको पता लगाने की जरूरत भी है नहीं, ठीक है। अब इनकी दो जो बेटियां थी उनका दो अलग अलग लोगों से विवाह हो रखा था। एक एक हो रखा था अपने जो पृथ्वीराज तृतीय का पिता है यानी सोमेश्वर, किससे? सोमेश्वर से। और एक जयचंद था यहाँ पर, जयचंद के पिता विजयचंद। विजयचंद का पुत्र था अपने जयचंद, ये जयचंद था। और इधर था अपना पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय था। अब देखो ये भी इसके नाना, ये भी इसके नाना, ठीक है। अब नाना नाना था, लेकिन आनंद पाल का क्या था, थोड़ा पृथ्वीराज के ऊपर जीव ज्यादा था, ठीक है। जब शासन देने की जब बारी आई तो इसने जयचंद को ना देखे पृथ्वीराज तृतीय को शासन संभालने के लिए दे दिया कि भाई तू संभाल इसको। तो जयचंद ने बोला कि भाई मैंने क्या किया है? भाई इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ कहा, कुछ कह कू दिया हो तो बता दो, भाई मैंने कुछ किया क्या आपके लिए? अब भाई सारा जीव उसी के ऊपर, सारा प्यार उसको दे रहे हो, मुझे तो कुछ दो। तो इस उत्तराधिकारी संघर्ष तो ये हो गया भाई, इस बार से नाराज हो गया जयचंद कि भाई नाना ने सारी तो जो शासन राजपाट जो है सारा दूसरे वालों को दे दिया और अपने को तो कुछ दिया ही नहीं, अपने को तो कुछ मिला ही नहीं, इस बात से नाराज था। उसके बाद जयचंद जो है उसकी एक पुत्री थी, जयचंद की पुत्री अ, नाम था उसका संयोगिता, संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया, ठीक है। अब देखो जयचंद की पुत्री थी, नाम था संयोगिता, लिखा हुआ है यहाँ पर।
संयोगिता, और ऐसा माना जाता है कि संयोगिता और जो अपना पृथ्वीराज है उनके बीच में था चक्कर, अफेयर था, ठीक है, करंट अफेयर हो या कोई सा अफेयर हो, अफेयर था, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, भूतड़ों के अंदर बढ़ के जयचंद की पुत्री संयोगिता एक दिन बात कर रही थी, जयचंद ने छाने से आके पकड़ लिया। अब देख लो अपने परिवार में भी मान लो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब पकड़ लिया जाता तो क्या होता है, सीधी शादी, शादी होती है, भाई तो शादी करवाओ, तो शादी के लिए अब ये तो राजी नहीं थी संयोगिता तो, लेकिन फिर भी संयोगिता राजी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा क्या, स्वयंवर रचा, किसने, जयचंद ने, जयचंद ने स्वयंवर रचा, और जो भारत के जितने भी बड़े राजा थे उनको सबको बुलाया कि सब आओ, स्वयं हो रहा है, जो शादी करना, जिससे भी शादी करना चाहेगी उससे कर लेगी, ठीक है। संयोगिता की दी एक वरमाला हाथ में, सबको बुलाया, पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड को छोड़ के सबको बुलाया, सबको लाइन में खड़ा किया कि ये ले माड़ा, जो छोका लागे उसके गले में जाके गाल दे, ठीक है, वही तेरा धनी होगा, तो उसकी लुगाई होगी, ठीक है। तो ठीक है, उसने बोला ये तो सही है, और पृथ्वीराज सेकंड जो थर्ड है उसकी जो मूर्ति वहां लगाई थी जहां पे लोग चप्पल खोल रहे थे, ठीक है, जूते जूते उतार आ रहा, बड़े भी की मूर्ति लगा दी, ठीक है, सब सामने हमें लगाया कर आपने, जेटू आ रहा है तो आप लोग बांध लो यहाँ गेट हो जाकर बटे चप्पल उतारा हुआ है, जैन मान लो दरबार था, दरबार के बाहर उतार के आ रहे थे, सामने मूर्ति लगी हुई थी, इधर राजा, इधर राजा, सामने मूर्ति लगी हुई, यहाँ पे बेटा अपना ये जयचंद, इधर राजकुमारी, बोला जिसके गले में डालेगी वही तेरा धनी, तू उसके लुगाई, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, ऐसा तो ठीक है, करना तो नहीं चाहती, लेकिन अब उसने एक पर्सन पूछा कि बताओ रे, जीके विद्यासागर सर पे हिस्ट्री कौन कौन पढ़ते हैं, तो कुछ ने हाथ खड़ा किया, कुछ ने नहीं किया, जो जिसने कहा जो हाथ नहीं खड़ा किया ना वो तो सबसे पहले डिस्क्वालीफाई हो गए, तुम निकलो, तुम्हारा काम नहीं है। फिर कहा कि कुछ ने कहा कि हाँ पढ़ते हैं, पढ़ते भी होंगे यार, कुछ ने कहा पढ़ते तो है, तो कहा कि नोट्स नोट्स बनाते हो, कुछ ने कहा कि हाँ पढ़ाते हैं, जिसने कहा नहीं बनाते हैं वो डिस्क्वालीफाई। फिर कुछ ने कहा कि राजकुमारी ने कहा कि रब कॉपी में कौन कौन बनाता है ये बता दो मेरे को सबसे पहले, तो किसी ने राजी होकर कहा क्या पता रब कॉपी में बना ले कर ले, तो किसी ने जिन नहीं बनाता था मेरे जैसा उसने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं तो रब में बनाता हूँ, उसने कहा सबसे पहले डिस्क्वालीफाई तुम हो जाओ। फिर बच्चे जो कुछ थे थोड़े से, उनमें से उसने बोला तुम में से टॉपर कौन है, तो उन्होंने कहा टॉपर तो आया ही नहीं है, हमारी तो रैंक की 8वीं 9वीं 10वीं बाहर आती है। तो उसने कहा फिर क्या, फिर निकलो फिर, तो टॉपर कौन है, टॉपर का वो मूर्ति लगी हुई है वही टॉपर है। संयोगिता ने जाके मूर्ति के अंदर, मूर्ति के ऊपर जो है माला डाल दी, विवाह कर लिया, उससे विवाह हो गया, वो तो माँ जिसके ऊपर माला डालेगी वही उससे विवाह होगा। अब इधर से जो राजा आए हुए थे उसने जयचंद को कहा कि तुझे इसके तो डोल पहले से ही बता दे, तो तूने हमको बुलाया क्यों, बेइज्जती करने के लिए बुलाया। इधर से हाथापाई शुरू हुई, तो संयोगिता ने पहले से कह रखा था कि इधर से कुछ हलचल होना हेला पाड़ दूंगी, पृथ्वीराज को कह रखा था हेला पाड़ दूंगी, सेना तैयार रखना, आ जाना बाहर लेना, ठीक है। जैसे ही संयोगिता ने हेला पाड़ा, कुछ हलचल हुई, पृथ्वीराज आया, घोड़े में बिठाया संयोगिता को और सीधा दिल्ली। तो इस बात से नाराज हो गया कौन, जयचंद, गंधर्व विवाह कर लिया भाई यार, ले गया, इस बात से भी नाराज हो गया। तो ये कारण थे गढ़वाल विवाद के, और इसी जयचंद ने बाद में जो है मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि जयचंद ने जो है मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, ठीक है। तो ये भी लाइन लिख लेना, जयचंद ने, जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, लिखो यहाँ तक। गढ़वाल विवाद कारण है, कारण लिखना है बस, जीता हारा कौन क्या कैसे हुआ बता चुके हैं, विवाह किया गंधर्व विवाह किया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद में हेडिंग डाल लेना, तराइन का युद्ध 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तब तक पानी पी लेता हूँ मैं एक बार। सॉरी। देख लो जल्दी से, देखो टाइम नहीं लगाना चाहिए, टाइम बहुत कम है, देखो आज धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं इसीलिए कि छाले हो रखे ना मुंह में, तो कल थोड़ा स्पीड वही सेम स्पीड रखने के चक्कर के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो रही थी।
तो गड़बड़ आज भी ना हो, इसीलिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं आराम से। मैं चाहता हूँ कम से कम पृथ्वीराज आज खत्म हो जाए। तराइन का युद्ध ही बचा है बस, दोनों युद्ध है जो वही बचे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। 15 मिनट तो होंगे, कोई नहीं, 5 मिनट ऊपर ले लेंगे, 20 मिनट में हो सकता है जी। लिख लिया होगा। हेडिंग डालो, तराइन का प्रथम युद्ध। डालो हेडिंग। तराइन का युद्ध। 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। हेडिंग डालो। किनके मध्य हुआ बताने की जरूरत है, लिख देता हूँ। पृथ्वीराज तृतीय अपना भाई और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद शामी मत लिख देना, मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। इसके अंदर हुआ क्या था देखो, मैं बताता हूँ कि मोहम्मद गौरी ने शुरुआत कहाँ से की आक्रमण की। तो ये मान लो ये अपना, ये भारत है मान लो, ठीक है, भारत। अब यहाँ पे तो ये अपना राजस्थान आ गया, यहाँ हरियाणा पंजाब, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ आ जाता है अपना गुजरात, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी यहाँ पे, ये तो अपना पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान में जगह है गजनी, गजनी यही होगी मेरे साथ, ठीक है। गजनी अपने पाकिस्तान तो अपना हिस्सा था, यहाँ पे था अफगानिस्तान, जानते हैं। ये अफगानिस्तान से आया, आते आते यहाँ पे है गुजरात में। गुजरात में जानते हैं आप कुमारपाल चालुक्य, कुमारपाल चालुक्य का पोता था, ठीक है। उस पोते का की उम्र क्या थोड़ी कम थी, ठीक है, जब वो शासक बना। तो इसने सोचा कि भाई इसको तो फुटबॉल बना देंगे। इसकी सैनिक थी, उसकी सैनिक देखो, उसका मेरे नाम नहीं पता, लेकिन सैनिक का नाम पता है, लेकिन उसका पोते का नाम पता नहीं है मेरे को। कुमारपाल चालुक्य, उसका बेटा था विजयपाल, इसका बेटा था जगदेव जयपाल, कुछ ऐसा था नाम, ठीक है। उसकी जो संरक्षिका थी वो थी नायिका देवी। कौन थी? नायिका देवी। ये नायिका देवी और सिरोही के कुछ अपने राजा थे, अपने वाले यहाँ पे राजस्थान वाले कुछ राजा थे इनके, इनके मतलब मायके वाले कुछ थे, उनका मैं बता दूंगा बाद में। तो ये और 3-4 जने मिलके इन्होंने भाई इसकी मोहम्मद गौरी की ऐसी फुटबॉल बनाई, ऐसी फुटबॉल बनाई कि भाई 30-40 सालों तक तो वापस इधर आया ही नहीं। 30-40 सालों तक तो उसने देखा ही नहीं वापस मुड़ के भी कि गुजरात नाम की चीज होती भी क्या है। गुजरात की तो कभी मुंह भी नहीं देखा उसने करके, ठीक है। कि भाई आदमी तो आदमी लुगायत होती है। भाई आपको एक तो 10, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको 10 छोरों के सामने अगर कोई एक छोरा आपकी बेइज्जती कर दे 2 छोरों के सामने, ठीक है ना, और एक छोरी के सामने बेइज्जती कर देना, बराबर है भाई, बराबर है। एक छोरी के सामने बेइज्जती हो भले 10 छोरों के सामने बेइज्जती हो, बराबर है, ठीक है। तो लुगाई धो रही है तो बेइज्जती तो होगी, वापस जाए वापस धो दे तो डबल बेइज्जती, समझ रहे हो ना। अबे आदमी धोए तो कोई दोस्त कह दे तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई फीमेल जो है कह दे अपन को तो थोड़ा बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाता है अपन को। तो वही चीज है, तो वो यहाँ से ना आके फिर जो है मैंने आपको बता रखा है और कौन से जो अपनी दर्रे थे जहाँ से विदेशी आक्रमण हो सकते थे। तो यहाँ पे हरियाणा में जगह पड़ती है अपनी, एक जगह है वो है तहर हिंद, तबर हिंद या तहर हिंद एक ही है, ठीक है। तहर हिंद जिसको क्या कहते हैं वर्तमान का बठिंडा, वर्तमान का बठिंडा।
ये जो जगह है यहाँ पे इसने आक्रमण किया और यहाँ के शासक को हराया इसने, और यहाँ पे अधिकार किया, ठीक है, यहाँ पे अधिकार किया, और यहाँ पे अपने एक सेनापति को बिठाया जिसका नाम था काजी। इसका सेनापति लिख लो यहाँ पे, काजी जियाउद्दीन। क्या नाम था? काजी जियाउद्दीन। इसको यहाँ पे बैठाया कहाँ पर? जगह का नाम क्या था? तबर हिंद। क्या नाम था? तबर हिंद या फिर भटिंडा। क्या नाम था? भटिंडा। ये जो जगह थी यहाँ पे किसको बैठाया? काजी जियाउद्दीन को, ठीक है। यहाँ पे आक्रमण करे। अब ये बात पता चली अपने पृथ्वीराज तृतीय को। जब पृथ्वीराज थर्ड को ये बात पता चली कि उस पर आक्रमण कर लिया तो उसको बुरा लगा। भाई ने बोला ठीक है चलो चलते हैं। अब ये जो हरियाणा या पंजाब के आसपास एक जगह पड़ती है अपनी तराइन, ठीक है, जिला है, नाम बता दूंगा मैं, हिसार हिसार के आसपास एक जिला है, उसके अंदर जगह पड़ती है अपनी तराइन, ठीक है। वहां पे तराइन के अंदर इनका युद्ध हुआ, किसके बीच में? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। पता है जीता कौन? तराइन का प्रथम युद्ध जीता अपना पृथ्वीराज थर्ड। इसके अंदर इसका सेनापति था एक पृथ्वीराज परमार। पृथ्वीराज परमार नहीं थे, गोविंदराज परमार। गोविंदराज परमार। इस भाई ने इसकी फुटबॉल बनाई। इसकी गोविंदराज परमार ने गौरी को इतना पीटा कि घायल हो गया भाई, और भाग गया चप्पलें लेके। आज भी चप्पलें वहीं पड़ी है हरियाणा के अंदर ही। कहाँ पड़ी है? हरियाणा के अंदर चप्पलें अभी भी पड़ी है भाई की। और इसके जो काजी जियाउद्दीन था ये फंस गया बेचारा, यहीं रह गया। अब इसको क्या कर लिया? इसको गिरफ्तार कर लिया। इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के कुछ समय बाद में इस पे थोड़ा जुर्माना लगाया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो सबसे पहले, ये वाली चीज लिख लो, हेडिंग डाल लो, तराइन का युद्ध हेडिंग डाली, पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। और ये जो ऐसा है कि जीता कौन? इसका सेनापति ये था, ठीक है, ये ऐसा बना लो। और यहाँ से सेनापति जियाउद्दीन काजिंग, और यहाँ पे तबर हिंद यानी भटिंडा। ये यहाँ तक बना लो, गिरफ्तार गिरफ्तार ये कुछ नहीं बनाना आपको, यहाँ तक ये वाला पोर्शन बना लो। इसके बाद में मैं लिखवाता हूँ आपको, ठीक, जल्दी से बना लो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। देखो यहाँ तक ये बना लिया होगा। इसके बाद में लिखो आगे, यही चीजें लिखनी है, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद भटिंडा, ब्रैकेट में लिख लेना भटिंडा, लिखा हुआ है यहाँ पे तबर हिंद, ब्रैकेट में भटिंडा। मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद भटिंडा पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद ब्रैकेट में भटिंडा पर अधिकार कर लिया तथा तथा वहां का तथा वहां का सेना वहां का प्रशासक वहां का प्रशासक अपने सेनापति काजी अपने सेनापति, ये लिखा हुआ है, काजी जियाउद्दीन को बना दिया या नियुक्त किया, ठीक है, एक ही बात है। अपने सेनापति काजी जियाउद्दीन को बना दिया। उसके बाद में लाइन लिखनी है आपको, मोहम्मद गौरी को, ये नहीं लिखा मोहम्मद, अच्छा परमार लिख दिया गया यहाँ पे, परमार नहीं है, तोमर है, ठीक है, तोमर है यहाँ पे।
गोविंदराज तोमर। आगे लिखना कि मोहम्मद गौरी को गोविंदराज तोमर ने मोहम्मद गौरी को गोविंदराज तोमर ने घायल कर दिया उसके अगली लाइन में लिखना, एक लाइन मतलब छोड़ के, मतलब नीचे वाली लाइन में लिखना काजी जियाउद्दीन को काजी जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। काजी जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। देखो, तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध यार, ये प्रथम युद्ध था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लेना, सेम चीज है। हेडिंग डालो, तराइन का द्वितीय युद्ध। वैसे अगर किसी बादशाह का नाम लिखते हैं, अगर वो फर्स्ट है, जैसे कि पृथ्वीराज है, तो पृथ्वीराज फर्स्ट को हम पृथ्वीराज प्रथम नहीं लिखते हैं। जैसे मूलराज था तो मूलराज को मूलराज प्रथम नहीं लिखते हैं। वो बात अलग है कि लिख देते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज पहले हुई है, पहला है, तो उसको पता थोड़ी है कि उसके बाद में ऐसी चीजें आएगी, तो उसको पहला को पहला नहीं लिखा जाता। जब दूसरा आता है तो उसके पीछे सेकंड लगा दिया जाता है। तो वैसे तो युद्ध के पीछे प्रथम लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। हेडिंग डालो, तराइन का द्वितीय युद्ध। बात करूंगा कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में। अब यहाँ क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की तो फुटबॉल बनाई थी, घायल वायल कर दिया, चला गया वापस, भाग के चप्पलें भी नहीं लेके गया था, पता है आपको। बस कौन गया था, काजी जियाउद्दीन। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वहां से अफगानिस्तान ही चला गया था, वहीं कहीं तराइन की पहाड़ियों में छुपा हुआ था। कहाँ था, तराइन के आसपास के क्षेत्र था, तो तराइन के आसपास का क्षेत्र था, वहीं पे था, वहीं पे उसकी सेना थी, ठीक है। तो उसने क्या है कि वो गया नहीं वहां पर, उसने जो उसकी सेना बची हुई थी उसको ही वापस एकत्रित करना शुरू किया। उसने एकत्रित करना शुरू किया और उसने प्रयास किया कि वापस सेना बनाई जाए, ठीक है, वापस सेना बनाई जाए। कुछ दिनों के बाद उसने एक अपना सेनापति था, नाम था उसका याम उल मुल्क मुल्तानी। भाई का नाम ही इतना बड़ा, भाई का नाम ही इतना बड़ा। इस सेनापति को भेजा इसने, किसने, इस सेनापति को भेजा मोहम्मद गौरी ने, किसके पास, पृथ्वीराज तृतीय के पास। पृथ्वीराज के पास भेजा और पृथ्वीराज को कहने के लिए बोला कि पृथ्वीराज को बोलना कि टाइम है भाई, तेरे पास टाइम है, अभी भी सरेंडर कर दे, मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ले। क्या बोला कि मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ले, अभी भी टाइम है, वरना देख लेना जो भी होगा, तेरी जो हालत होगी ना, उसकी जिम्मेदारी तेरी खुद की होगी। तो उसने बोला ऐसा, उसने बोला कि देखो भाई, सीधी बात है कि हमारे यहाँ दूतों को मारने की कोई प्रथा नहीं है, या फिर रिवाज विवाज कुछ नहीं है। हमारे यहाँ दूत जो आता है उसको मारते नहीं हम, ठीक है, उसको यहाँ पे कोई नुकसान पहुंचाने की हमारे पास पता है नहीं, वरना जो तेरी जीभ है ना उसको लटकाता, तेरी घाटी काट के जो बाहर किला है ना उस दरवाजे पे लटका देता। उसने बोला ऐसा, उसने बोला हाँ,
तो अब तेरे को जवाब मिल गया होगा, उसको बता देना कि मेरा क्या जवाब है मोहम्मद गौरी को। तो ये बात आके इसने बोली किसको, अपने मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को बोली तो मोहम्मद गौरी को पता था, चल गया कि भाई पहले से पता था कि भाई इतने जल्दी आक्रमण कर दिया तो फुटबॉल बननी तो तय है, ठीक है ना। पिछली बार छोड़ तो दिया था, इस बार छोड़ेगा ही नहीं, रूंगते और उपाड़ देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, वेट किया, थोड़ा वेट किया। फिर थोड़े दिन हुए, फिर एक और इनका सेनापति था, नाम था उसका अपना ये, हाँ सेनापति था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ था, 1 मिनट में देख लेना। रुकबुद्दीन रमजा, रुकबुद्दीन रमजा, रमजा रमजा याद था, रुकबुद्दीन याद नहीं था, इसलिए ठीक है। रुकबुद्दीन रमजा ये सेनापति था। इसको भेजा किसने, पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज के पास भेजा किसने, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने रुकबुद्दीन रमजा को भेजा और कहा, तो रुकबुद्दीन रमजा ने उसको क्या कहा पृथ्वीराज को, कि जो पहले वाला सेनापति आया था ना, वो थोड़ा कान से क्या है कि ऊंचा सुनता है। हमारे मोहम्मद गौरी जी ने कुछ नहीं कहा था, सबसे पहले तो आते ही सलाम किया कि वो कुछ सलाम वलाम किया, उसने ऐसा किया कि मतलब मन मोहित हो गया वो तो, और चढ़ा दिया उसको, तो किसको, पृथ्वीराज को। तो इसने बोला कि उसने वो ऊंचा सुनता है, तो उसने तो कहा था भाई कि हम थोड़े दिन यहाँ रह रहे हैं, अभी मौसम मौसम खराब है, जब मौसम ठीक होगा तो हम चले जाएंगे, ठीक है, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको हमारी वजह से, तो हम तो सिर्फ यहाँ बैठे हैं, थोड़े दिनों बाद हम चले जाएंगे, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है भाई, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पृथ्वीराज ने क्या किया, इधर तो लगा हुआ है अपना मोहम्मद गौरी, ठीक है, तराइन के अंदर, इधर सोना मोहम्मद गौरी की, और इधर अपने पृथ्वीराज की, इधर पृथ्वीराज लेके सोना सेना बैठा है। अब पृथ्वीराज ने क्या किया कि भाई कुछ कर नहीं रहा है, थोड़े दिन निगरानी रखी। फिर क्या किया, देखो मैंने बता चुका हूँ, 3 पड़ोसी थे, चंदेल, चंदेल, चालुक्य और गढ़वाल, इनको भी संभालना था। तो इसके प्रमुख, इसके सेनापति थे, कुछ सेना थी, वो इसने वापस तीनों जगह भेज दी, ठीक है, जो भी सीमा जहां जहां लगती, जहां जहां जरूरत पड़ती थी वहां इसने सेना भेज दी, और यहाँ पे एक छोटी सी टुकड़ी लेके बैठ गया पृथ्वीराज, ठीक है, छोटी सी टुकड़ी लेके बैठ गया। अब ये ध्यान रखता, बड़ी आराम से बैठा रहता। संयोगिता भाभी जो है अपने रोटी बना देती, बढ़िया चाय बना देती, ठीक है, कॉफी वॉफी बना देती, कहते कहते तो मन होता तो दाल बाटी चूरमा बना रहे, एकदम ठाट सोता, ठीक है, ध्यान रख ले, तो और क्या करना था, बस इतना ही से काम था। मोहम्मद गौरी ने सेना इकट्ठी की, रोज तब बाढ़ था, सर्दियों का टाइम था भाई, तब बाढ़ था। एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने अपने जो भी सेना थी उससे कहा कि आज जगरा जलाया जाए। क्या जगरा, जगरा जानते हो, जगरा जानते हो, जो आग जलाई जाती है, क्या जलाई जाती है, आग, आग जलाई जाती है तपने के लिए, ठीक है, अपन हाथ वाथ सेकते हैं तो हाथ सेकने के लिए जगरा जलाया जाता है, ठीक। उस जगरे में क्या है कि आग जलाई जाती है, तो नॉर्मली छोटी आग होती है, कम आग जलाई जाती है। उसने कहा कि आज इतनी आग जलनी चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि जंगल में आग लग गई हो, क्या लगी हो, जंगल में आग लग गई हो, ऐसी आग जलाओ, जगरा इतना बड़ा जलाओ। जलाया उन्होंने, सेना ने, ठीक है। तो पृथ्वीराज ने देखा यार क्या जंगल वंगल में आग लग गई है क्या, उसने कहा देख क्या हो रहा है कहीं मोहम्मद गौरी के भुंगड़े न सक गए हो, ठीक है। तो जाके आई इनकी सेना, कहा कि भाई आया था भाई, साड़ू को नहीं शियाड़ो आई, ठीक है, वो सोचो के बाहर आई है, मैं 2-3 महीना हुए शियाड़ो आई, तो ले को नहीं कपड़ा सर्दियाड़ा, आगे मुंडो बिना मुंडो ही, क्योंकि वो तो सेक रही है, हाथ वाथ सेक रही है, थोड़ी गर्मी गर्मी ले रही है, जबकि ठीक है भाई, अपन क्या करना, अपन तो टेम में तो सो, अपन तो है कपड़ा, गर्म गर्म कपड़ा है। तो चले गए अपने तंबू के अंदर या टेंट के अंदर पृथ्वीराज, और सो गए। अब इसने ये इसलिए जलाया था, इसने कहा कि कोई सोना नहीं चाहिए अपने सेना में से, कोई भी एक भी बंदा सोएगा नहीं, ये इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, तो आग होगी तो सर्दियों में नींद आ जाती है, लेकिन ऐसे अब आएगी नहीं, गर्मी होगी अपने पास। अब क्या हुआ, जैसे सुबह के 4 से लेके 5 बजे का जो टाइम होता है, कहानी सुन रखी होगी आपने, उस समय मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर कर क्या रहे थे, दैनिक आधे से ज्यादा अपने जैसे तो सो रहे थे, क्या कर रहे थे, अपने जैसे आधे से ज्यादा सो रहे थे, और जो बच्चे कुछ थे वो अपनी दैनिक कार्य में, कोई तो फ्रेश हो गया, कोई दातुन कर रही हो, कोई नहा रही हो इला, ठीक है, ये काम कर रहे थे, और तो क्या कर रहे होंगे, ये काम कर रहे थे। तब इन्होंने आक्रमण किया,
अब किसी के पास तो हथियार ही नहीं थे, किसी के पास थे तो उन्होंने लड़ा लड़ू करके कुछ करा के। अब देखो यहाँ पे जो है पृथ्वीराज के पास, पृथ्वीराज बड़ा भाई, अपने भाई ने उठाई हथियार और चढ़ा घोड़े पे। जब घोड़े पे चढ़ा तो उसका नाम था नाट्यरंबा, आपने सुना होगा। अब देखो नाट्यरंबा उसके घोड़े का नाम नहीं था, नाट्यरंबा उस घोड़े का नाम था जिसमें, जिस घोड़े से वो इस युद्ध में लड़ा था, ठीक है। गजनी, गजनी का मोहम्मद गौरी है, उसने इन पृथ्वीराज सेकंड का, थर्ड का जो घोड़ा है वो बदलवा दिया था, ठीक है। अब नाट्यरंबा क्या था, जो अपनी शादियां होती है ना, उस शादी में नाचने वाला नाचने वाला घोड़ा था। शादी में जो नाचने वाला घोड़ा होता है उसकी खास बात ये होती है, जब भी म्यूजिक म्यूजिक ढोल ढमाड़े सुनता है ना, नाचने लग जाता है। तो जब युद्ध प्रारंभ होता है, संग वंग बजते हैं, वीर रस की कहानियां गाई जाती है या कविताएं गाई जाती है, ठीक है। तो उस समय तो वो नाचने लगे, भाई नगाड़े वगाड़े बजते ही। अब पृथ्वीराज जैसे ही आखिर में मतलब कि तलवार चलाने के लिए ऐसे करता, भाई तो स्टेप भी बदल देता नगाड़ों से, ठीक है। तो उसने बोला ऐसा तो पार नहीं पड़ने वाला है। पृथ्वीराज ने बोला कि यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है, ठीक है। तो पृथ्वीराज ने वहां से निकला और जाते जाते वहां पे एक जगह पड़ती है बीच में, सरसा। ये सरसा जगह पड़ती है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जाते जाते पृथ्वीराज को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया था, गिरफ्तार। इस सरसा की पहले बोलते हैं कि इसका नाम, इसका नाम था सरस्वती, जगह नाम सरस्वती था। यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद दो कहानियां प्रचलित है, उन दोनों की बात करेंगे हम, देखते हैं टाइम है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लो, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। उसके बाद इनके, मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ तक लिखो सबसे पहले, वो जो डायग्राम टाइप है वो बनाओ, तब तक उससे आगे मैं लिखवाता हूँ आपका, आपको लिखवाता हूँ, लिखो। इसमें जीत तो आपको पता ही चल गई होगी किसकी हुई है, मोहम्मद गौरी की हुई है। लिख लिया होगा, अब लिखो आगे। मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी ने, ये से लिखो मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के दो सेनापति थे। मोहम्मद गौरी के दो सेनापति थे, कियाम उल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम है, कियाम उल मुल्क मुल्तानी, कियाम उल मुल्क, कियाम उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। उल्क नहीं है, उल है, ठीक है सिर्फ। और अपना ये वाला क्या कह रहे हैं वो, रुकनुद्दीन रमजा, दोनों के नाम लिख लिए। मोहम्मद गौरी के दो सेनापति थे, कियाम उल मुल्क मुल्तानी और रुकनुद्दीन रमजा, ये बात लिख ली। उसके बाद लिखो, पृथ्वीराज तृतीय के, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। नाट्यरंबा ब्रैकेट में लिख लेना, इस युद्ध के अंदर, ठीक है, इस युद्ध में ब्रैकेट में लिखना ताकि ध्यान रहे आपको, ठीक है। उसके बाद लिखो, इस युद्ध में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखना, पृथ्वीराज तृतीय को, या पृथ्वीराज को लिखो, डायरेक्ट पृथ्वीराज लिखो। पृथ्वीराज को सरसा नामक स्थान पर, पृथ्वीराज को सरसा नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। सरसा नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके आगे अब तीन, दो कहानियां हैं, ठीक है। दोनों कहानियां कौन 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 सी है उसकी चर्चा करते हैं।
इसका मोहम्मद गौरी का एक या एक इतिहासकार था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? हसन निजामी, इतिहासकार, ये एक लेखक था हसन निजामी। उसकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ताज उल मिसार। ताज उल मिसार, जो हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मिसार के अंदर उसने वो लिखा है, क्या लिखा है कि जो अपना मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड को, जो अपना अजमेर है, वो वापस दे दिया था, उसको अपना शासन वापस दे दिया था। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के विद्रोह करने के कारण उसने उसकी हत्या कर दी थी, या उसकी मृत्यु कर दी थी, या हत्या ही कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप हेडिंग डाल के, हेडिंग नहीं डालनी, डायरेक्ट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखो हसन निजामी की पुस्तक, हसन निजामी की पुस्तक ताज उल ताज उल मिसार में, हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मिसार में यह बताया गया है, यह बताया गया है कि कि मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज को उसका शासन, उसका शासन वापस सौंप दिया था, वापस सौंप दिया था। लेकिन लेकिन पृथ्वीराज, लेकिन पृथ्वीराज के विद्रोह के कारण, लेकिन पृथ्वीराज के विद्रोह के कारण उनकी हत्या कर दी थी, उनकी हत्या कर दी थी। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है, अपने चंद बरदई जानते हो, सबसे फेमस कहानी यही है, चंद बरदई है वो, चंद बरदई नहीं, चंद बरदई, इनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। अब इस पुस्तक में चंद बरदई क्या लिखते हैं? चंद बरदई ये लिखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज को लेके गया गजनी, गजनी लेके गया, और वहां पे जो है वो, जो अपना पता होगा 7 बांस 4 आंगड़, वो जो भी है 8 आंगड़, वो कर करा के पृथ्वीराज ने गजनी की, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। तो इसमें लिखो चंद बरदई अपनी पुस्तक, ये लिख लेना अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, गजनी ले गया, तथा वहां पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। ये लिख लो, ये तो लिख ली होगी आपने, बता दी मैंने, अब लिखवा दिया, ये बात भी लिख लो। ये दोनों कहानी है, सेकंड वाली इतनी 3 लाइनों पर पूरी फिल्म बनी हुई है।
लिख लिया होगा। अब बात आती है कि पृथ्वीराज जो तृतीय है उसकी कब्र जो है ना वो गजनी के अंदर है, ठीक है। लिख लेना ये, यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा तो लिखना पृथ्वीराज तृतीय की कब्र, दफनाया था इन्होंने, अंतिम संस्कार तो किया नहीं था। वो है अपने गजनी में। कहाँ पर है? गजनी। और पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक वो है अपने अजमेर में। हाँ, अजमेर। ये चीजें लिखो। उसके बाद आएंगे इसके निर्माण कार्य। मेरे हिसाब से टाइम हो चुका है, निर्माण कार्य लिखा के खत्म करें। हम्म? तो निर्माण कार्य लिख लेना, लिखा देता हूँ, हेडिंग डालो निर्माण कार्य। नहीं, इससे नहीं दिखेगा आपको, रेड से ब्लैक से ही लिखो, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में इसने पिथौरा गढ़ बसाया था, और इसके अलावा कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना। जो ये विभाग है इसके क्या बोलते हैं, इसके मंत्री जो है उसको बनाया था पद्मनाभ। ये भी लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना। इसकी उपाधियाँ जो भी बाकी जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे हम कल। इसके जो मंत्रिमंडल के अंदर जो जो व्यक्ति थे और जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद बच जाएगा अपना गोविंदराज और हर राय। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के, या जो भी पढ़ेंगे आगे जो भी शाखा होगी उसके तूफान पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक कल के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।